नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले हम पैरा ओलंपिक समिति का सामान्य परिचय जानेंगे कि आखिर पैरा ओलंपिक समिति कहाँ पर है, ये किस प्रकार से ओलंपिक करवाती है, इसका सामान्य परिचय क्या है, और उसके बाद में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हुए उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड हर जानकारी, हर क्लास हमारे चैनल पर आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना इसकी स्थापना हुई 22 सितंबर 1989 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है बोन, जो कि जर्मनी में आता है। तो बोन जर्मनी में आपका अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय। तो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसका मुख्यालय याद रखना है, क्योंकि स्थापना से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसके मुख्यालय से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय वोन जर्मनी में है, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु, जो कि कहां पर आता है, कर्नाटक में इसका मुख्यालय। तो याद रखना भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। 1992 में इसकी स्थापना की गई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दीपा मलिक इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, बेंगलुरु कर्नाटक मुख्यालय और दीपा मलिक वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात आती है पैरा ओलंपिक में भारत। तो याद रखना पैरा ओलंपिक में जो भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक लेकर आए थे ये 1972 में मुरलीकांत पेटकर लेकर आए थे। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा गलत हो गया। तो मुरलीकांत पेटकर यहाँ पर भारत के लिए सबसे पहले गोल्ड पैरा ओलंपिक में लाए थे। कब, 1972 में। और कौन से प्रतिस्पर्धा में, तो तैराकी से इनका संबंध था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुरलीकांत पेटकर का संबंध किस गेम से, तो तैराकी से। भारत के लिए पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो मुरलीकांत पेटकर है। 1972 में लाए थे, तैराकी में लाए थे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हुआ भारत में पहली बार कौन गोल्ड लेकर आया। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, सॉरी पैरा ओलंपिक टोक्यो, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हुए उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो भारत के इसमें टोटल कितने खिलाड़ी थे, तो टोटल 54 खिलाड़ी भारत के इसमें शामिल हुए। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कितने 54 यहाँ पर खिलाड़ी शामिल हुए। फिर आपसे पूछेगा कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो जो टेकचंद थे ये उद्घाटन समारोह में यहाँ पर ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो याद रखना टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 में हुए उसमें उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे आपके टेकचंद, इस बात को याद रखना है। फिर बात आती है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो अवनी लखेरा यहाँ पर समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी, अवनी लखेरा थी। याद रखना दोस्तों, पिछले पुराने पेपर उठाकर देख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि भारत के में सबसे पहला पदक किसने जीता भारत की ओर से। ठीक है, तो याद रखना जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था उसमें भारत की ओर से सबसे पहला पदक जीता भावना बेन पटेल ने। और इनका संबंध किस खेल से, तो टेनिस से संबंधित है भावना बेन पटेल। और इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल या रजत पदक इन्होंने जीता है। भावना बेन पटेल ने पहला पदक लेकर आई टोक्यो पैरा ओलंपिक में, और इनका खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर पूछे कि पहला स्वर्ण पदक कौन लेकर आया, तो पहला स्वर्ण पदक लेकर आई अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा का संबंध किससे है, शूटिंग से है। और यही समापन समारोह में ध्वजवाहक बनी थी, समापन समारोह में ध्वजवाहक बनी थी अवनी लखेरा, जिन्होंने गोल्ड जीता है। और इनका खेल कौन सा है, शूटिंग है। तो पहला पदक पूछे तो भावना बेन पटेल, लेकिन पहला गोल्ड पूछे तो अवनी लखेरा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
अब बात आती है अन्य लोगों की कि अन्य कौन कौन थे, तो फिर लाए सुमित अंतल। सुमित अंतल का संबंध है भाला फेंक से और इन्होंने जीता कौन सा, गोल्ड मेडल। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सुमित अंतल का संबंध किस खेल से, भाला फेंक से। कौन सा पदक जीता, गोल्ड पदक जीता। अगला आया मनीष नरवाल, तो मनीष नरवाल का संबंध है शूटिंग से और इन्होंने भी क्या जीता, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर आया आपके सिंह राज, तो सिंह राज का संबंध है शूटिंग से और इन्होंने जीता है कौन सा, कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता है। सिंह राज शूटिंग कांस्य पदक। प्रमोद भगत आते हैं, प्रमोद भगत, तो इनका संबंध बैडमिंटन से और इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आए कृष्णा नागर, तो इनका संबंध भी बैडमिंटन से और इन्होंने कौन सा पदक जीता, गोल्ड पदक। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है कि कृष्णा नागर बैडमिंटन गोल्ड मेडल। उसके बाद में इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से और इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने रजत पदक यहाँ पर जीता है। और अगला आता है आपका सुहास यतिराज, तो इन्होंने यहाँ पर बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, रजत पदक बैडमिंटन में, ठीक है। तो सबसे पहले खिलाड़ी के नाम याद रखना है, उनका गेम से संबंध याद रखना है और उन्होंने कौन कौन से पदक जीते ये भी आपको याद रखना है। सुमित अंतल भाला फेंक गोल्ड, मनीष नरवाल शूटिंग गोल्ड, सिंह राज शूटिंग कांस्य, प्रमोद भगत बैडमिंटन गोल्ड, कृष्णा नागर बैडमिंटन गोल्ड, देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक रजत और सुहास यतिराज बैडमिंटन रजत। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये प्रमुख खिलाड़ी थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से जिन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया और बेस्ट द बेस्ट प्रदर्शन अब तक का किया है। तो आशा करता हूं कि ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आएगा। इससे पहले मैंने ओलंपिक का भी कंप्लीट करवा दिया, तो टोक्यो ओलंपिक का भी आप पूरा देखें ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर रहे। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।